पत्रकारिता विभाग में मैं बिहार से आया हुआ डॉक्टर संजय पंकज पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापकों, इस विश्वविद्यालय के पदाधिकारी पात्रा जी और छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। अबान बान शान से आती है बेटियाँ, अपना भाग्य खुद साथ में लाती है बेटियाँ। पैदा हुई तो इस तरह छाती न पीटिए, अब बोझ नहीं बोझ उठाती है बेटियाँ। रह लेता हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। स्वाधीन कलम का सिपाही, स्वाधीन कलम का एक पत्रकार। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काजल जैन। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अच्छा चलो, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ इस वीडियो का। जैसे कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन से, तो कल हमारी डिपार्टमेंट में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सर आए थे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सी उन्होंने बातें बताई हैं और आजकल के जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सर एवं हमारे पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.एन. महापात्र सर का स्वागत करती हूँ। चलिए, जब तक मैं आपको हमारे मुख्य अतिथि का छोटा सा परिचय देती हूँ। डॉक्टर संजय पंकज सर समर्थ लेखन, ओजस्वी संबोधन तथा कुशल संपादन कला के लिए जाने जाते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में बेरे गांव में 5 दिसंबर 1961 में इनका जन्म हुआ। गांव के स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और घर के साहित्य सांस्कृतिक वातावरण से इन्हें लिखने पढ़ने का संस्कार प्राप्त हुआ। पंडित रामानुज त्रिपाठी नवगीत साहित्य सम्मान, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा सम्मान, सुरेश अटल राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, साहित्य गरिमा सम्मान जैसे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। रंगमंच और टीवी की दुनिया में भी यदा कदा अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। भूमि खड़ी बोली का चाणक्य सांझ के हमसफर में अपनी अभिन्न कला से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सबसे पहले मैं हमारे जो आज के वक्ता हैं डॉक्टर पंकज जी, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे बहुत कम रिक्वेस्ट है पर कुछ प्रोग्राम में ग्वालियर पे आए हुए थे और निरंजन साहब ने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने बहुत कम समय पे हमें समय दिया कि आप लोगों के सम्मुख अपने दृष्टिकोण रखेंगे। उजड़े उजड़े गांव शहर है, चलती फिरती लाशें, कुछ पागल अब भी मरघट में जीवन मूल्य तलाशे। सांस सांस भर मुर्दे को अब जीवन ढोता है, कैसे कर दे मन के अंदर क्या क्या होता है। यह तब से लेकर आज तक पत्रकारिता की स्थिति है, पत्रकारों की मन स्थिति है। आज जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत पत्रकारिता विभाग में मैं बिहार से आया हुआ डॉक्टर संजय पंकज अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे समाज में स्त्रियों की, भले ही स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी क्षमता का राष्ट्रीय और वैश्विक सदुपयोग कर रही हैं, लेकिन आज भी स्त्रियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण क्या है और आज भी स्त्रियों के सामने कितना संघर्ष, कितनी चुनौतियां और कितना अंतर संघर्ष है, कहने की और बताने की जरूरत नहीं। जबकि हमारी बेटियां अबान बान शान से आती है बेटियां, अपना भाग्य खुद साथ में लाती है बेटियां। पैदा हुई तो इस तरह छाती न पीटिए, अब बोझ नहीं बोझ उठाती है बेटियां। अब बेटियां आगे बढ़ चढ़कर अब तो अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन दिनों जिन स्त्री शक्तियों का योगदान है, चर्चा है, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से, उस माध्यम से मीडिया के उस स्त्री शक्ति को देख रहे होंगे कि किस तरह से वह जूझती हुई, किस तरह से संघर्ष करती हुई
किस तरह से समाज के पक्ष में, आम आदमी के पक्ष में खड़ा होकर वह पुरजोर स्वर में प्रतिकार कर रही है किसी अन्याय का, किसी अनीति का, किसी गलत सिद्धांत का। वह लोगों के बीच पत्रकारिता की भूमिका जनपक्षधरता की होती है। अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों रहा करते थे और राष्ट्रधर्म के प्रकाशन की शुरुआत हुई। रात रात भर पांव से छोटे से मशीन को चलाया जाता था, अखबार निकाला जाता था, पंपलेट निकाला जाता था और सुबह होते होते अटल बिहारी वाजपेयी अखबार का बंडल अपने कंधे पर रखकर, पत्रिका का बंडल अपने कंधे पर रखकर, पंपलेट अपने कंधे पर रखकर अपने साथियों के बीच, लोगों के बीच वितरण करने के लिए निकल जाते थे। यह होती थी पत्रकारिता की भूमिका, यह होती थी पत्रकार की भूमिका। क्योंकि समाज को संगठित कौन करेगा, समाज को जागृत कौन करेगा, दिशाहीनता से सही दिशा की ओर ले जाने का पथ कौन प्रदर्शित करेगा। पत्रकार की एक इतनी बड़ी अहमियत होती है, इतनी बड़ी भूमिका होती है। और मैं यही कह दूं कि पत्रकारिता साहित्य से भिन्न नहीं, पत्रकारिता और साहित्य दोनों अभिन्न है। क्योंकि तब जो भी पत्रकारिता कर रहे थे उसमें अधिकांश साहित्यकार थे। माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा जैसी कविता लिखी, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाओ, वे पत्रकार थे। रह लेता हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। स्वाधीन कलम का सिपाही, स्वाधीन कलम का शस्त्र एक पत्रकार मोबाइल पर है, बच्चे भी मोबाइल पर हैं, ठीक है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार मोबाइल पर खेल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द से हम अपरिचित होते चले जा रहे हैं। यह बहुत खराब समय है, यह बहुत खराब स्थिति है। मनुष्य के मस्तिष्क पर, मनुष्य की संवेदना पर जब तंत्र हावी हो जाता है तो मानवीयता का ह्रास होता है। और यह मानवीयता का ह्रास का दौर है, यह दिशाहीनता का दौर है। ठीक है, इसकी उपयोगिता है, लेकिन उपयोगिता किस चीज की उपयोगिता नहीं है। और दुरुपयोग करना चाहें तो किस चीज का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। छुरी सब्जी काटने के लिए भी है, लेकिन छुरी का सदुपयोग मैं कहता हूँ, दुरुपयोग नहीं। मतलब कहते हैं कि छुरी का सदुपयोग किसी के पेट में उसे डाल देने के लिए, छुरी का दुरुपयोग है सब्जी काटना। यह दौर आ गया, इस तरह का मानसिक सोच है। तलवार लहू चाटने के लिए प्रस्तुत होगी, लेकिन कलम चलेगी तो अगर अन्याय के विरोध में चलती है तो तलवार से भी तीखी भाषा हो जाती है, और प्यार के रूप में चलती है तो आपकी मन स्थिति को आपका हृदय परिवर्तित कर देगी। क्योंकि एक कलम की धार में माँ भी सिमट आती है, सत्ता भी सिमट आती है। एक कलम की धार में संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है। जब लिखता है तो